संभाल लो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से जब आसमान पे जाता है उसको भाप कहते हैं। यही पानी जब जमीन से जमा हुआ गिरता है उसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर, दरिया और समंदर कहते हैं। यही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर बर्तन से निकले तो बर्तन का पानी, बदना से निकले बदना का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, जग से निकले जग का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी। मगर वही पानी अगर बदन से निकलता है पसीना है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है। वही पानी फलों से निकले तो अर्क है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंबियाए करम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह निमी साहब किबला, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर। मैं आपको आला हजरत का अकीदा दे रहा हूँ। जी जी जी, अकीदा दे रहा हूँ। जी जी, अल्लाह का शुक्र है इतनी मसरूफियत के बाद भी कुरान पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह, फख्र नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जी हजरत। अगर घर पे हूं तो देख के पढ़ता हूं, घर पर नहीं हूं तो जो याद है उसको पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। और लाजिम बना लो, लाजिम बना लो, जिस घर में रोजाना कुरान की एक आयत भी पढ़ी जाए उस घर का आदमी कभी भूखे नहीं मरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजिम बना लो। तकरीर सुनना है तो मुझको सुनाओ आप जी लोग, जी जी, समझे, वरना हमें भी वक्त काटना आता है, हम और वक्त काटने नहीं आए। सरवर साहब तकरीर कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, 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 कुरान पढ़ रहा हूँ। नहीं बोलोगे बोलता रहूंगा। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। वजू के मसाइल आए समझ लिया, नमाज के मसाइल आए समझ लिया, ज़कात की बातें आई समझ लिया, खिदमत खल्क का तज़किरा आया समझ लिया, अखलाक का जिक्र आया समझ लिया, किरदार की बातें हुई समझ लिया, बकरा का जिक्र हुआ समझ लिया, कौम बनी इसराइल का जिक्र हुआ समझ गया, हजरत मूसा का तज़किरा हुआ समझ गया, हजरत हारून का जिक्र हुआ समझ गया। सूरतों पे सूरतें पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, इल्म में इजाफा होता गया, मालूमात में बढ़ोतरी होती गई। अचानक एक जगह में रुक गया, एक लफ्ज आ गया कुरान का, मफातिहुल गैब। ऐ मेरे बंदो, गैब के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान हूँ, वरक पलट रहा हूँ। या अल्लाह तूने चाबी का जिक्र किया है मगर चाबी कहाँ है? मफातिह का तो जिक्र है, गैब के खजानों की चाबी ले लो, मगर वो चाबी है कहाँ? चाबी का पता तो तूने बता दिया मगर मंजिल नहीं बताया। अब मैं फिर कुरान को पहले पारे से शुरू किया, चाबी कहाँ है तलाश कर रहा हूँ। ऐ कुरान बता मफाती कहाँ है? एक पारा पढ़ गया, पारे पे पारा पढ़ा, आयतों पे आयतें पढ़ी, सूरतों पे सूरतों का जिक्र किया, मंजिलों पे मंजिलें मैंने तय किया है। मगर जब फिर मफाती तक पहुँच गया अभी कहीं भी चाबी का जिक्र ना हुआ। ये चाबी कहाँ है? निसार भाटी का उलमा की तवज्जो और उनकी दुआएं चाहूंगा। और आगे बढ़ने लगा, इस आयत से आगे बढ़ा, हो सकता है आगे इसका जिक्र हो। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया मगर कहीं नहीं लिखा है ये चाबी है कहाँ? चाबी तो है मगर चाबी कहाँ है? आगे ढूंढता गया, तलाश करता गया, अचानक एक लफ्ज आ गया, मकालिदुस समावाते वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान था, अभी तो गैब के खजाने की चाबी मिली नहीं, और जब तक आसमानों जमीन के खजानों की चाबी का जिक्र आ गया, ए परवरदिगार
चाबी का जिक्र तो है, मगर ये चाबी कहाँ है? जगह तो बता दे, जगह तो बता दे। शऊर को इस्तेमाल कर, अक्ल को इस्तेमाल कर, हुनर को इस्तेमाल कर, लियाकत को इस्तेमाल कर, सलाहियत को इस्तेमाल कर। निसार भाटी वालों मेरी तरफ देखो, मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूँ, इसलिए कि किसी का वक्त मारना अच्छी बात नहीं है। तेजी में गुजर रहा हूँ, तलाश करता रहा, कुरान पूरा पढ़ लिया। मफातीह का जिक्र तो है मगर कहाँ है पता नहीं, मकालीद का जिक्र तो है मगर कहाँ है पता नहीं। मैंने आसमान और जमीन को सफर किया, हर जगह खामोशी है। ए सूरज बताना मफातीह मकालीद कहाँ है? खामोशी है। ए चांद बताना मफातीह मकालीद कहाँ है? वहाँ भी चुप्पी है। ए सितारों बताओ ना मफातीह मकालीद कहाँ है? वहाँ भी खामोशी है। समरकंदो बुखारा गया, वहाँ भी खामोशी है। ईरानो लबनान गया, वहाँ भी खामोशी है। करबला गया, वहाँ भी खामोशी है। नजफ गया, वहाँ भी खामोशी है। आजमिया काजमिया गया, वहाँ भी जो है खामोशी है। करबला की वादियों से गुजरा, वहाँ भी खामोशी है। इराक की मंजिलों से गुजरा, वहाँ भी खामोशी है। हिंदुस्तान में आया, खानकाहों से गुजर रहा हूँ, मजारों से गुजर रहा हूँ, मदरसों से गुजर रहा हूँ, मसाजिद के इम्मा से गुजर रहा हूँ, मगर हर जगह खामोशी है। अरे भैया बता दो ना ये मफाती कहाँ है? बता दो ना ये मकालीद कहाँ है? चलते चलते मुझ जैसा गुनहगार बरेली पहुंचा है, इमाम अहमद रजा के रोजे पर गया है और जाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, निसार भाटी वालों जरा एक बार तो बोल दो, जरा हाथ उठा के जोर से बोल दो और लहरा के बोल दो। समझो, मैं आला हजरत के रोजे पर गया। ए मेरे इमाम अहमद रजा, कुरान का तर्जमा आपने किया है, किताब का नाम कंजुल ईमान रखा है, हर रुमूज उसमें है, हर नुक्ता उसमें है, हर तशबीह और ऐसा इस्तियारात उसमें है, मगर बताइए ना ये मफातीह कहाँ है? ये मकालीद कहाँ है? खजाने की चाबियां कहाँ है? गैब के दौलत की चाबियां कहाँ है? आसमान और जमीन के खजाने की चाबी कहाँ है? रोज़े आला हजरत से आवाज आई, लड़का बगल में ढंढोरा शहर में, अरे चाबी तो बगल में है, कहाँ कहाँ तलाश कर रहा है? मैंने जेब देखा, मैंने अपने बैग को देखा, अपनी अटैची को देखा, का सरकार चाबी तो कहीं नहीं है, का नादान हो चाबी लेकर घूम रहे हो? मैंने कहा हुजूर है कहाँ? तब आला हजरत ने आवाज दिया, सैफुल्लाह अलीमी, मफातीह का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। का मफातीह का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा सरकार मीम है। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा आका दाल है। का मीम है, मीम दाल बनकर क्या बना? तो मैंने जोर से कहा हुजूर मोहम्मद का लफ्ज बना। तो रोज़े आला हज़रत से आवाज आई, अब क्या ढूंढ रहा है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया इल्म कदरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज कदरिया फैज कदरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मोहम्मद रजा ज़लज़ला का नाम। जी 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 जी, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। कर रहे हैं? इमाम अहमद रजा ही तो सब दलील दे रहे हैं। जी हजरत, आज आपको भटकाते हैं लोग कि मौलवियों की खुराक कब तक बनोगे? का क्या मतलब? कब मौलवी बहुत तुमको उल्लू बनाता है। कैसे? बोला बिरयानी फातिया करता है, बर्फी फातिया करता है, जर्दा फातिया करता है, खिचड़ा फातिया करता है। बोला हाँ मौलवी साहब तो करता है। बोला करने के बाद क्या करता है? नई नस्ल के नौजवानों को भटकाता है। लोग गूगल वाला जी हजरत, ये सही जो कहता है कि माज़अल्लाह नबी को इल्म नहीं है, मगर जो भी हदीस निकालता है मोबाइले से निकालता है। किताब से निकालता ही नहीं है। किताब से नहीं, मोबाइले से निकालेगा। जी जी, अबे जब तेरा गूगल बाबा इतना पढ़ा हुआ है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मेरा मुस्तफा कितना पढ़ा हुआ सुभान होगा। अल्लाह सुभान जरा अल्लाह। मोहब्बत करो ना, मोहब्बत का बर्ताव करो ना, न मोहब्बत तो से हम बोलो 2 मिनट में सुभान खत्म अल्लाह। नहीं कर सकते। हैं? तवज्जो, भटकाते हैं लोग। जी जी, मौलवी लोग खा खा के ऐसा तैसा हो गया, तुमको बेवकूफ बनाता है। क्या मतलब? बोला सही सही बोलना। मौलाना लोग जो फातिया करके दुआ मांगता है, ए अल्लाह मदीने तक पहुंचा दे, मक्का के कब्रिस्तानों तक पहुंचा दे, मिस्र यरूशलेम अंताकिया यरमूक हुदैबिया के मैदान तक इसका सवाब पहुंचा दे।
नौजवानों, कसम खुदा की, करेजा पे हाथ रख के बोलना, मौलाना जो पहुंचाया है बिरयानी का एक चावल भी खसका है। बर्फी भी अपनी जगह से हिली है, जो अगरबत्ती का धुआं था वो भी घर से बाहर निकला, गिलास में जो पानी था वो भी छलका नहीं, फट से आपको बहका दिया, फंसा दिया। देख कैसे तुमको मौलवी लोग बेवकूफ बना रहा है, और आप जो है मोबाइल के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हो, बेवकूफ बन जाते हो। हैं? जैसे ससुराल में जाके बेवकूफ बन गए, ग्रेजुएट हो, सीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, सब हो, लेकिन सब मैथमेटिक हिसाब ससुराल जाके भूल गए, ससुराल जाके भूल गए। 200 का जूता पहन के गया, सालियों ने झाड़ दिया, अब सौदा कर रहा है 15,000 ले ले दे दे, भूल गया ना हिसाब।